हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं शशांक सिंह एक बार फिर आप लोग के बीच अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, जानते ही होंगे आप लोग। तो आई होप आप लोग को अच्छा महसूस हो रहा होगा क्योंकि एक बार फिर मैं आप लोग के बीच आया हूँ। तो आज हम जीएस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बता दूँ कि हाल ही में यूपीएससी और यूपीपीएससी का और आरओ का एग्ज़ाम आ रहा है, होने वाला है। मतलब हुआ था तो टल गया क्योंकि जानते ही हैं कि पेपर लीक हो जाने के कारण पेपर आगे बढ़ गया है। तो उससे कोई बहरहाल कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो हमें और ही दृढ़ निश्चय होकर संकल्पित होकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने एम को हासिल करना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि तैयारी करते कैसे हैं यूपीएससी की, क्या इसका कितना पढ़ना है, कैसे करना है, आप लोग को समझाएंगे हम। तो यूपीएससी के बारे में आप लोग समझेंगे। इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक संघ लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग इसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग इसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा यूपीएससी के लिए क्या सिलेबस है और कैसे तैयारी की जाएगी, क्योंकि काफी बड़ा वास्ट सिलेबस रहता है इसका। तो प्रीलिम्स के लिए मैं मोस्टली बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप लोग देखते रहिए। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, एक सेकेंड, स्ट्रेटजी इसकी होनी चाहिए। क्या स्ट्रेटजी? ठीक है, स्ट्रेटजी इसकी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसकी। पहले आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। पहली होगी हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पॉलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप लोग को पता भी होगा जैसा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। और बताएंगे कौन कौन सी किताबें लगेंगी इसमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और आपका आ जाएगा इंटरनेशनल। ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट है। इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशनशिप, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे इसी में इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक आ गया आपका इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स ये 8 सब्जेक्ट, 3, 3, 6, 7, ये हो गए 7 सब्जेक्ट होंगे। प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। पॉलिटी में अराउंड 18 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से हमेशा कम से कम 20 से लेके 22 क्वेश्चन आते हैं, हमेशा रेशियो में लगता है। और ये तो इसी में ऐड हो जाते हैं ये सब, इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशनशिप। और आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, इसमें होता है एक होता है बजट पढ़ेंगे। तो बजट कहाँ पढ़ेंगे? बजट पढ़ेंगे आप लोग, एक होता है यूनियन बजट। बजट में पढ़ेंगे यूनियन बजट पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे आप लोग यूपी बजट, यूनियन बजट, यूपी बजट। ठीक है, ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो ये भी करंट में ही आता है, ये तीनों पार्ट करंट के ही हैं। अब ये 4 पार्ट, इन्वायरमेंट भी करंट से ही रिलेटेड आता है, इन्वायरमेंट भी। तो
ये 4 पार्ट करंट के हो गए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग अपने टाइम टेबल के शेड्यूल में, कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो अगर आप लोग ऐसे टारगेट बना के चलेंगे कि हिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं? एक होता है एंशिएंट, दूसरा होता है मेडिवल, और तीसरा होता है मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, 3 पार्ट होते हैं इसमें। तीनों पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट के लिए आप पढ़ेंगे लूसेंट की बुक, कहीं नहीं जाना है आपको, सिर्फ लूसेंट का पार्ट पढ़ना है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए नहीं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। मेडिवल के लिए भी लूसेंट पकड़ेंगे आप। नहीं तो एक बुक आती है आपकी, एक आती है बिपिन चंद्रा की बिपिन चंद्रा। ठीक है, एक बुक आती है मॉडर्न के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम मोस्ट सफिशिएंट है स्पेक्ट्रम, बस। तो आप लोग इसको शेड्यूल में कैसे डिवाइड करेंगे, या फिर ये देखिएगा, इसका शेड्यूल बना लीजिएगा कि इसको हमको 1 हफ्ते या 10 दिन में कवर, मान लीजिए 10 दिन में कवर करना है, 10 डेज में एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार ऐसे ही जैसे कहानी के तौर पे पढ़ लीजिएगा इसको, कहानी के तौर पे एक पार्ट। लूसेंट से तो आप पढ़ लेंगे, 1 लाइनर है क्योंकि, और ये मेडिवल के लिए लूसेंट पढ़ना है सिर्फ 1 लाइनर पार्ट, और उसके स्पेक्ट्रम को वैसे ही कहानी के तौर पे स्पेक्ट्रम वाली बुक की होता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ना जरूरी है, और स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ लिया तो उसमें से मेंस की तैयारी हो जाएगी। तो स्पेक्ट्रम मान लीजिए 10 दिन में आप कवर कर रहे हैं, तो 10 दिन में टारगेट बनाइए कि एक बार उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद से अगले पार्ट में बढ़ेंगे जियोग्राफी। इसमें भी कई पार्ट होते हैं, देखिए, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक होता है इंडियन, एक होता है मैप। तो ऐसे आप इसको उठाएंगे, इसके लिए वर्ल्ड और इंडियन के लिए, इन दोनों के लिए आप एक ही बुक फॉलो करेंगे, वो है महेश कुमार वर्णवाल, जो हाल ही में आईपीएस हैं, इनकी बुक है महेश कुमार वर्णवाल की, काफी अच्छी बुक है, उससे आप कवर करेंगे इसको भी मान लीजिए टारगेट लेके चलिए 10 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे, 10 डेज। ठीक है, और मैप के लिए आप स्पेशली मैप के लिए आप या तो उनको पढ़ लीजिएगा, जीसी लियोन को, उनके उस पर यूट्यूब पे एक चैनल है उनका, उससे पढ़ लीजिएगा, या फिर कई सारे चैनल हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और काफ़ी दृष्टि की है और अनअकैडमी की है, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, तो आप इसको मैप वहीं से कवर कर लीजिएगा। तो 10 दिन का टारगेट इसको दीजिएगा, 10 दिन का टारगेट इसको देंगे, और डेली आपको पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़े फिर दूसरे दिन नहीं, डेली पढ़ना है, डेली कवर करना है। तो ऐसे आप इसको मान लीजिए 10 दिन दिए, 10 दिन का टारगेट, इसको मान लीजिए 10 दिन का टारगेट दिए, दोनों को कवर कर लीजिए आप ऐसे करके। फिर 10 दिन के बाद आप क्या करेंगे, फिर 10 दिन को पॉलिटी को देंगे। ठीक है, 10 20 10 30 दिन, एक महीने में आप 3 सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लेंगे। ऐसे रैंडमली पढ़ना है, ये नहीं कि याद ही करना, याद नहीं करके आता, समझा जाता है उसको, एक बार रैंडमली पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा। फिर उसके बाद से मैं बताऊंगा धीरे-धीरे। और करंट अफेयर के लिए 1 घंटा डेली, इसी में 10 दिन में 1 घंटे डेली, 1 आवर्स करंट अफेयर्स। ठीक है, डेली पढ़ना है, डेली 1 घंटा करंट अफेयर के लिए पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए कौन सी मैगजीन, कोई मैगजीन हो तो मेरे हिसाब से विजन की मैगजीन अच्छी होती है, विजन आईएएस की मैगजीन अच्छी होती है, विजन आईएएस की मैगजीन अच्छी होती है। और आप अगर करना भी चाहें तो विजन की होगी और दृष्टि की भी होगी, दृष्टि या विजन में से कोई एक आप ले सकते हैं। तो आपका यहाँ से ये सब कवर हो जाएगा। फिर आप 1 महीने में जब इसको कवर कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट मंथ से फिर यही चीज़, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो पढ़ना ही नहीं है, फिर यही चीज़ दूसरे मंथ में भी दोबारा इसको उठाएंगे, दोबारा फिर पढ़ेंगे इसको, फिर रिवीजन करेंगे।
तब आ जाएगा रिवीजन का पोर्शन। इसका कम से कम 3 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन हर बुक का, 3 बार आप करेंगे। उसके बाद से आपको लगने लगेगा कि हाँ अब कैपेबल हो गए हम लोग। ठीक है, सो ये था आपका यूपीएससी का वो क्या नाम, प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगला लेक्चर बता रहे हैं। अब हमारा अगला लेक्चर है, जो है आप लोग समझेंगे यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कैसे करेंगे। यूपी पीएससी, इसको कहते हैं यूपी पीएससी, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसको बोलते हैं यूपी पीसीएस, इसी को बोलते हैं लोक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं। आप लोग इसको देखेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए इसमें होता है एक एग्जाम होता है यूपी पीसीएस का, एक होता है आरओ का, जो अभी हाल ही में निरस्त किया गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया था, इसलिए निरस्त हो गया। और योगी जी की हम लोग को उनका धन्यवाद देना चाहिए कि एग्जाम फिर से कंडक्ट करा रहे हैं और नवलचियों को सजा भी दे रहे हैं। तो आरओ के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आरओ ठीक है, आरओ के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया यूपीएससी वाला स्ट्रेटजी। जीएस के लिए क्या पढ़ना होगा, जीएस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जियोग्राफी हो गया, फिर आपका आ गया हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी। इसमें लेकिन इकोनॉमी में देखिएगा, क्योंकि ये है यूपी पीसीएस का, तो हमेशा यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर की ज़्यादा भूमिका रहती है इसमें, करंट अफेयर्स की ज़्यादा भूमिका रहती है इसमें, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया। फिर आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। आप पढ़ेंगे यूपी स्पेशल, इसमें एक आ जाता है यूपी स्पेशल, यूपी से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उसको बोलते हैं यूपी स्पेशल, आप इसमें पढ़ेंगे। और इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ है डाल दिया है, बौद्धिक क्षमता, उसको बोलते हैं आप लोग मैथमेटिक्स जान लीजिए, या फिर एबिलिटी क्या बोलते हैं उसको, एप्टीट्यूड, थोड़ा सा एप्टीट्यूड का लेक्चर है, तो आप लोग ये पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड का है। तो सेम स्ट्रेटजी, सेम चीज, लेकिन यहाँ करंट अफेयर जो है 35 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं इसमें, 35 के अराउंड। यूपी स्पेशल से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, और इकोनॉमिक बजट से यूपी का इकोनॉमिक बजट जरूर पढ़ेंगे, यूपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूपी का बजट, यूपी बजट। ठीक है, यूपी बजट पढ़ेंगे, और आप इसको पता ही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो ये चीज़ें पढ़नी है। उसमें एक पार्ट आता है, ये होता है 140 नंबर का, इसमें होता है हिंदी आपको पढ़ना रहेगा, हिंदी पढ़नी होगी, क्या है आप, हिंदी। ठीक है, हिंदी पढ़ना रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। प्रीलिम्स की बात बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है। 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, क्वेश्चन है। ठीक है, 140 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन हिंदी का आएगा इसमें, 60 क्वेश्चन, जिसमें आएंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द,
पर्यायवाची शब्द आएंगे। फिर आपका आ जाएगा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, फिर आपका आ जाएगा तत्सम तद्भव, तत्सम एवं तद्भव, तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव एक टॉपिक है इसका आएगा, तत्सम तद्भव एक टॉपिक आ जाएगा। इसमें 3 हो गए, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, और क्या है, हाँ, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। ठीक है, ठीक है। एक आ गया आपका अनिकार्थिक शब्द, अनिकार्थिक शब्द, और एक होता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही अनेकार्थी शब्द हो गया। ये 4, 3, 2, 5, एक आता है आपका, हाँ, विशेषण और विशेषण, विशेषण और विशेष। ठीक है, ये 6 सेगमेंट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक में से 10 क्वेश्चन कुल मिला के हो जाते हैं 10। इसके देखिए, इसके 10, इसके 10, इसके 10, इसके 10, इसके 10, इसके 10, प्रत्येक सेगमेंट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, कुल मिला के टोटल हो जाते हैं 60 नंबर के, 60 क्वेश्चन आएंगे। तो ये होता है इसका सिलेबस। और हिंदी लगभग मैंने कवर कर ही दिया यूपीपी की, तो विलोम पढ़ा दिया, पर्यायवाची पढ़ा दिया है, संधि विच्छेद अभी नहीं पढ़ाया है। तो विलोम, पर्यायवाची और विशेषण विशेष, ये 3 चीजें हमने कवर वहाँ कराई हैं। तो अगर आप विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द वहाँ से पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा। तो ये है इसका पूरा स्ट्रेटेजी, तो आप लोग फॉलो करिएगा। इसके लिए क्या है, वही सेम स्ट्रेटेजी है, 10 दिन का टाइम टेबल बना लीजिएगा। 10 दिन में इसको पढ़ना, 10 दिन में, 10 दिन में लगातार ही है। पहले यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, फिर उसके बाद से यूपी पीसीएस होगा, फिर आरबीआई होगा, तो लगातार ही एग्जाम पढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसे ही स्ट्रेटेजी बनाएंगे, 10 दिन में इसको कवर करेंगे। फिर ये इसके लिए, हाँ, मैं बता रहा था करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन आती है आई दृष्टि की, ई दृष्टि की मैगजीन ले लेंगे और इसको कवर करेंगे आप लोग। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और सेम ही ऐसे यूपी पीसीएस का ही सिलेबस है, सेम सिलेबस यूपी पीसीएस में, सेम यही चीजें हैं, सेम एकदम यही चीजें हैं, और आप सेम वही पढ़ेंगे। उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस में 150 रहेगा, बाकी सब वैसे रहेगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद से जीएस की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।